हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दौर होता है जो बाहर से देखने में तो बस खेलकूद और शरारतों का लगता है ना? पर असल में अंदर ही अंदर हमारे भविष्य की नींव रखी जा रही होती है। हाँ, बात हो रही है बचपन की, वो 5 से 12 साल की उम्र। तो आज चलिए इसी अनोखी दुनिया के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास के कौन-कौन से पड़ाव होते हैं। फिर हम खास तौर पर बाल्यावस्था यानी कि बचपन पर फोकस करेंगे। शरीर में क्या बदलाव आते हैं, मन कैसे विकसित होता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात कि ये दौर आखिर हमारे आने वाले कल के लिए इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, इंसान का जो विकास है ना, वो कोई स्विच दबाने जैसा नहीं है कि अचानक हो गया। नहीं, ये तो एक सफर जैसा है जिसके अलग-अलग पड़ाव हैं, एक के बाद एक, बिल्कुल सलीके से। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस विकास को मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला है शैशवावस्था, फिर आता है बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। आज हमारी पूरी बातचीत का जो सेंटर पॉइंट है, वो है ये दूसरा पड़ाव, यानी कि बाल्यावस्था। तो चलिए अब सीधे आते हैं 5 से 12 साल के इस दौर पर। इसको प्रारंभिक स्कूल की उम्र भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, यही वो टाइम है जब किसी बच्चे की स्कूल की दुनिया, मतलब फॉर्मल एजुकेशन, शुरू होती है। पता है, इस उम्र को स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। और ये नाम एकदम परफेक्ट है। ऐसा लगता है मानो इस उम्र में बच्चों के अंदर एनर्जी का कोई झरना फूट पड़ता है। एक ऐसी बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। देखिए, सिम्पसन ने एक बहुत पते की बात कही है। वो कहते हैं कि सीखने सिखाने के नजरिए से देखें तो पूरी जिंदगी में बचपन से ज्यादा जरूरी कोई और स्टेज है ही नहीं। सोचिए, इसी समय जो आदतें बनती हैं, जो सोचने का तरीका डेवलप होता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वही तो तय करता है कि आगे चलकर कोई इंसान कैसा बनेगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन बदलावों की जो हमें साफ साफ दिखते हैं, यानी फिजिकल डेवलपमेंट की। और मजे की बात यह है कि ये विकास एक सीधी लाइन में नहीं चलता। नहीं, इसकी कहानी के 2 हिस्से हैं। पहले 6 से 9 साल की उम्र तक तो एकदम तेजी से ग्रोथ होती है, और फिर उसके बाद थोड़ा ठहराव सा आ जाता है। और यहाँ लड़कों और लड़कियों के विकास में कुछ बड़े ही मजेदार फर्क देखने को मिलते हैं। जैसे करीब 9 या 10 साल की उम्र तक लड़कों का वजन ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद लड़कियां वजन में तेजी से आगे निकल जाती हैं। और मसल्स की बात करें तो इस दौर में लड़कियां असल में ज्यादा मजबूत होती हैं। इस चार्ट को देखिए, ये बदलाव एकदम साफ दिख रहा है। 8 साल की उम्र में लड़कों वाला बार ज्यादा ऊंचा है, मतलब वो औसतन भारी हैं। लेकिन 11 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पूरी बाजी ही पलट जाती है। अब लड़कियों का औसत वजन लड़कों से ज्यादा हो जाता है। तो जहां वजन और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में इतनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं, वहीं लंबाई वो बहुत आराम से एक स्थिर गति से बढ़ती है। मतलब औसतन हर साल बस 2 से 3 इंच। और हाँ, दांतों की कहानी तो हम सब जानते ही हैं ना। ये तो हर बच्चे की जिंदगी का एक बड़ा माइलस्टोन है। बचपन की शुरुआत में दूध के दांत टूटना शुरू होते हैं, और 12-13 साल की उम्र आते आते सभी पक्के दांत अपनी जगह ले चुके होते हैं। हड्डियों का विकास भी बड़ा दिलचस्प है। ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले तो हड्डियों की गिनती बढ़ती है, और फिर वो मजबूत और कठोर होने लगती हैं। इसी प्रोसेस को अस्थिकरण कहते हैं, ताकि वो बढ़ते हुए शरीर का बोझ उठा सकें, उसे सहारा दे सकें। जरा सोचिए इस बारे में। 8 साल की उम्र तक एक बच्चे के शरीर का कुल वजन का 27%, यानी 1/4 से भी ज्यादा, सिर्फ मसल्स होती हैं। और यही वो पावर है जो उन्हें दौड़ने, कूदने और अपने शरीर पर वो कमाल का कंट्रोल देती है, जो छोटे बच्चों में हमें देखने को नहीं मिलता। पर शरीर में होने वाले ये सारे बदलाव तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली जो क्रांति हो रही होती है, वो तो दिमाग के अंदर चल रही होती है। एक ऐसी क्रांति जो दिखती नहीं है, पर है उतनी ही जबरदस्त। जैसे जैसे स्कूल जाना शुरू होता है और उम्र बढ़ती है, बच्चों का दिमागी टूल बॉक्स एकदम अपग्रेड हो जाता है। अब वो सिर्फ चीजों को देखते नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे भी समझने लगते हैं। लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चीजों को याद रखना, ये सब अब उनके लिए मुमकिन हो जाता है। और ये जो नई दिमागी ताकतें हैं, ये हमें उनके रोजमर्रा के कामों में साफ दिखती हैं। याद है बचपन में कागज, लकड़ी या मिट्टी से कुछ न कुछ बनाते रहना, या मुश्किल पहेलियां सुलझाने में घंटों लगा देना, या फिर तरह तरह की चीजें जमा करने का वो जुनून।
ये सब उसी बढ़ते हुए दिमाग का ही तो कमाल है। दिमाग के विकास के साथ साथ बच्चे अब अपनी दुनिया में लोगों से जुड़ना भी सीख रहे होते हैं। मतलब सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, एक दूसरे की मदद करना, दूसरों का दुख समझना और बड़ों की नकल करना। ये सब इसी उम्र में आता है और इसी के साथ उनका खुद पर भरोसा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो हमने अब तक क्या देखा? यही कि 5 से 12 साल का ये जो दौर है, ये शरीर और मन में होने वाले बदलावों का एक कमाल का सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि विकास की 2 पटरियां साथ-साथ चल रही हैं। एक पटरी पर शरीर मजबूत हो रहा है, हड्डियां, मांसपेशियां, सब कुछ, और दूसरी पटरी पर मन और भी ज्यादा जटिल और समझदार हो रहा है। और जब ये दोनों पटरियां साथ चलती हैं, तभी किशोरावस्था और आगे की जिंदगी के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार होता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जब हम ये जानते हैं कि ये साल कितने ज्यादा जरूरी हैं, कितने बदलाव वाले हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों को उनके विकास के इस सबसे अहम मोड़ पर सबसे अच्छा सपोर्ट मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।